मुद्दा इसके साथ में वो करेंगे। और जरूरी है ना, ये बहुत सारे बालक फंसे पड़े, कम तो हुआ तो बच जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, रोहतक वाले का क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम श्री भगवान है भाई। अच्छा, आपका भी भाईचारा? हाँ जी, मेरा भांजा गया हुआ है जी। गाँव तैमूरपुर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, कलानौर हल्का से जी। अच्छा। हाँ जी, तो आपने भी अपील करी थी भाई सुरक्षित ले आ जाओ? हाँ जी, हमने सब जगह अपील कर ली जी। पीएम के पास हमने, मंत्रालय में हम जा लिए जी, और एम्बेसी में हम पहुंच गए जी। कुमारिया गांव की हमारी एक वीडियो थी, हमने अपील करी थी भाई मार पीछे पुकार नहीं, समय रहते। मेरी तो बात भी हुई थी इनसे जब वो सुरक्षित उस टाइम। हालांकि भी इस सस्पेंस में हम भाई वो जो अंकित जांगड़ा और विजय पूनिया वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि फोन पर तो मेरी बात होगी थी उनके साथ एक बार। उसके बाद युद्ध के हालात बने, उनको ऑर्डर दे दिया गया, ना ट्रेनिंग दी गई थी। आपके भांजे को ट्रेनिंग दी थी? 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी जी उसको। हाँ जी, उसके बाद युद्ध में धकेल दिया गया उसको। तो और कौन, कितनी जानकारी में आपके और कौन कौन है? जी मेरी जानकारी यहाँ पर तो एक फतेहाबाद से आए हुए हैं। हाँ जी, और जींद से भी आए हुए हैं, वे अभी आने लग रहे हैं, रास्ते में हैं वे। और मेरे पास जी 24 बंदों का बायोडाटा है, जो 24 लड़के गए हुए हैं। हाँ, उनका ग्रुप बना रखा हमने, उनके घर वालों से हमारी बात होती रहती है। एक लिस्ट आई थी पीएमओ की, जिसमें 37 बच्चों की एक लिस्ट थी, जिसमें 27। तो उसमें इसका सोनू का भी नाम था, और अंकित का, विजय का, और आपके भांजे का भी नाम था? नहीं, हमारे भांजे का उसमें नाम नहीं था जी। जब वो लिस्ट आई 27 की, तो परिवार वाले आश्वस्त हो गए थे कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे वो सुरक्षित हैं, इसका मतलब। लेकिन इस बात का नहीं पता था भाई सोनू हमारे बीच में जीवित नहीं लौट पाएगा। आपका शुभ नाम जी? आज इधर। हाँ जी, संतराम चैन। देखो जी, हमने एक मुद्दा ये पहले भी उठाया था और सरकार तक बात कही थी, मार पीछे पुकार को नहीं। अब इनका भांजा भी उसी युद्ध में फंसा हुआ है। अच्छा जी, सोनू। ये देखो, रशियन आर्मी के मिलिट्री की जो ड्रेस है वो बकायदा भेजी गई है। रूस की सेना ने सोनू का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मदनहेड़ी में भेजा है। ये आप देख रहे हो, ये ड्रेस बकायदा भेजी है रशियन आर्मी ने। और रसिया का और यूक्रेन का जो युद्ध है वो इतना भयंकर चला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वहाँ की लैंग्वेज है, ये कैप, ये उनकी आर्मी की ड्रेस। दिखाओ भाई, सीधा करके दिखा दो, सीधा। ये फिलहाल ये सामने तस्वीरों में आप देख रहे हो, सोनू का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव मदनहेड़ी पहुंच गया है। लेकिन इस बात की कोई किसी ने कल्पना नहीं करी थी भाई उसकी ड्रेस हमारे बीच में होगी। जीवित सोनू हमारे बीच में आता तो बहुत एक खुशी का माहौल होता। लेकिन अब गमगीन माहौल है कि रशियन, रूस का और जो यूक्रेन का युद्ध छिड़ रहा है उसमें। आ जाओ। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भाई मौत के मंजर में फंस के, ये मैं कहूँगा मौत का मंजर कहूँगा, मौत का कुआं कहूँगा, उसमें फंस करके अपनी एक किस्म से मामनू कह सकते, ये बेमौत भी है, ये मतलब बेटैमी मौत कह सकते, क्योंकि ये मुद्दा हरियाणा सरकार, भारत सरकार तक पहुंच लिया था कि भाई बहुत सारे बच्चे हरियाणा के, राजस्थान के फंसे हुए हैं रूस का और यूक्रेन का युद्ध में। तो ये हालात आप देखो, अब पूरा गांव गमगीन है, रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, माहौल आप देखो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा साइड देते रहो भाई, साइड देते रहो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलते हो। ये आप देखो, अभी सोनू के पार्थिव शरीर को जो पैक करके भेजा था रशियन आर्मी ने, उसको निकाला गया। अभी थोड़ी देर में संस्कार किया जाएगा सोनू का। ये तस्वीरें आप देख रहे हो फिलहाल उनके पैतृक गांव, उनके घर से ये तस्वीरें, सोनू का पार्थिव शरीर। और हालांकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं भाई। अंदर भी हम कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिनके और बच्चे जो फंसे हुए हैं, उनको इस घटना से कम हरियाणा सरकार, भारत सरकार जाग पाई तो भाई वो सुरक्षित आ सके हैं। फिलहाल वो युद्ध के मंजर में फंसे हुए हैं और बॉर्डर क्रॉस करवा दिया गया उनको। रूस और यूक्रेन के युद्ध करते करते यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं फिलहाल वो। तो इसमें मेरे ख्याल स्माइल हो रही है ना, बॉडी काफी पुरानी बॉडी है मेरे ख्याल जी। आ जाओ भाई, बहुत ज्यादा कंपोजिट। आजा भाई, आजा आजा आजा, वो है खत्म वो, बट बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हो फिलहाल, अपने आप में रुला देने वाली हैं, दिल दहला देने। आजा, पीछे निकलता रहो, पीछे निकलता रहो, पीछे निकलता रहो, पीछे निकलता रहो। फिलहाल पार्थिव शरीर को शमशान घाट में लेके जाया जाओगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। थोड़ा पीछे निकलता रहो भाई,
पीछे निकलता रहो, निकलता रहो, निकलता रहो, निकलता है। हाँ मैं समझ गया बिल्कुल। काफी मतलब कई दिन बाद पहुंचे ना बॉडी, तो फिलहाल लेकिन वो हाँ देखो समय हम वहाँ कुमारिया भी गए थे और उस टाइम हमने अपील करी थी कि भाई सरकार समय रहते ध्यान दे। अब बहुत सारे उनके परिजन भी आए हुए हैं जो और बच्चे फंसे हुए हैं, तो क्या सरकार ऐसा नहीं हो सकता भाई ये ऐसी खबर आती भी सोनू को सुरक्षित ले आए, अब डेड बॉडी आ रही है और वो कुमारिया वाले विजय पूनिया और अंकित जांगड़ा वो फंसे हुए हैं। क्या सर वही बात है कि मार के बाद ना पुकार नहीं होते, आप ये एक बात बोलते हो और सरकार को नो डाउट बहुत बार इस चीज को लेकर संज्ञान में भी दी गई। खुद जाकर ये लोग अनिल विज से मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल के आए, उसके बाद जो गृह मंत्री है भारत के उनसे भी जाकर मुलाकात की, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अभी तो ये शुरुआत हो चुकी है सर। मैं कह रही हूँ कि अगर अभी भी सरकार संज्ञान में ले ले ये मामला तो जितने भी लड़के वहां पर फंसे हुए हैं वो आ सकते हैं वापस, और नहीं तो यही जो तस्वीरें आज एक घर की देखने को मिल रही है वो आने वाले समय में जिन जिन के बच्चे गए हुए हैं सबकी देखने को मिलेगी सर। देखो उस टाइम हम गए थे, मैंने अंकित से और विजय से आखिरी बार बात की थी, मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी। उस टाइम वो जीवित थे, सुरक्षित थे। आज हम ये नहीं कह रहे भाई उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, लेकिन बात नहीं हो पा रही उनके साथ। 1 महीने से कोई संपर्क नहीं परिवार का। अब वो जीवित हैं, मर चुके हैं, शिकार हो चुके हैं, मौत के मंजर में हैं, वहाँ वो कोई जंगल में फंसे हुए हैं, क्या है कुछ पता नहीं, अता पता लापता है। लेकिन हरियाणा सरकार और भारत सरकार से हमारी विनती है, एम्बेसी की एक लिस्ट आई थी 27 बच्चों की, हमारे भी खुशी हुई थी भाई 27 की लिस्ट यह आई है, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। नहीं 27 बता रहे थे अभी वो, हाँ 27 तो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। और हमने खुशी इस बात की हुई, उसमें लिस्ट में नाम सोनू का भी था। हम सोच रहे थे कि वो लिस्ट है जो सरकार जिन तक पहुंच चुकी है, एम्बेसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सुरक्षित आएंगे। लेकिन इस बात का हमने नहीं पता था सोनू की डेड बॉडी अड़ा होगी। हम सोच रहे थे भाई सोनू सुरक्षित वापिस आ जाएगा। और सुनो वो क्यों कर गए थे, क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस थी, वो बाद का पार्ट है। पहला कम से कम एम्बेसी ने, भारत सरकार ने सोचना चाहिए अपने बालका ने सुरक्षित लिया, वहां फिर हो जाएंगी जांच क्यों कर गए थे, क्या तक गए थे, क्या बात थी, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो आ जाए। तो अब ये देखो ये फिलहाल गमगीन माहौल है और डेड बॉडी काफी पुरानी होली, अभी उसको हम दिखा नहीं सकते, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं भाई। तो फिलहाल जो अपने हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार संस्कार किया जाएगा सोनू का। और हाँ जी हाँ, मौके पे यहाँ के कोई ये फिलहाल पुष्प मालाएं डाल करके हैं, वो टोपी मंगवा लो जी। वो रघबीरा के नीचे उससे एक बार उनकी साथ साथ में वो कर देते। उसको डाल कर नो एक दो एक मिनट में रुको बोल दूं भाई। उधर वो अंकित और विजय के परिवार वाले हो रहे होंगे फतेहाबाद से, वो एक बार इधर आ जाओ भाई, एक बार फतेहाबाद वाले सुन रहे हो ना आवाज, अंकित और विजय पूनिया के परिवार के जो वो युद्ध में फंसे हुए 2 बच्चे, और आ जाओ साथ में अपील कर दो भाई। हाँ वो नहीं बोल पाऊंगा, उसका भाई बोल देगा। हाँ अंकित और विजय का। अच्छा ये आ गया, ये क्या नाम आपका? हाँ रघुवीर भाई, ये बताओ देखो उस दिन आप आए कि ये तस्वीर दिखा दे भाई, थोड़ा दियो गए। रघुवीर भाई अब देखो आप तो वो लिस्ट देखकर संतुष्ट हो रहे थे भाई, लिस्ट है सुरक्षित ले आने वाला की, और उसमें सोनू का भी नाम था, उसमें आपके भाई का। अभी जो लिस्ट में देख के भी हमें ये नहीं लगता अभी बच्चे सुरक्षित भारत वापिस आ जाएंगे क्या। जिस हिसाब से ये क्या काम कर रहे हैं, बच्चे की डेथ बॉडी बेच रहे हैं, ना कोई रिस्पांस दे रहे, ना किसी तरीके से कुछ कर रहे, तो उस हिसाब से ये ऐसे लग रहा है भाई और भी बच्चे हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। पर हमारी बार बार मोदी जी से भी और नायब सिंह सैनी जी से भी बार बार हम अपील कर चुके हैं, मुलाकात करके आए थे, मुलाकात भी कर चुके हैं, किसी प्रकार से हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। ठीक है, अब हम कैसे विश्वास कर लें, जैसे इस भाई की डेथ बॉडी देखी है, कल ना हमारे बच्चे की डेथ बॉडी आ गई तो हम किस पे वो क्या कर लेंगे। अच्छा वो ये इन चीजों खुद को ही इनको सोचना ही पड़ेगा, अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। ठीक है, एक मामला वो कैथल से था, उसकी भी डेथ बॉडी आई थी ऐसे ही उस भाई की, तो उसी टाइम उन्होंने भी कुछ नहीं देखा था। तो आज भी हम बार बार ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील कर रहे हैं भाई अब की बार ये आपने सुनाई नहीं की तो इस चीज का माहौल हम पूरी दिल्ली के अंदर
बना के छोड़ेंगे जंतर मंतर पे। कॉल भी आई है शायद जंतर मंतर पे प्रदर्शन 3 तारीख के आसपास का। 3 तारीख को हमने वहाँ पे सभी फैमिली मेंबर है, जितने बच्चे लापता हो रहे हैं उनके सभी के लिए हमने अपील करने के लिए 3 तारीख को वहाँ पे समय मांगा हुआ है। जब अपनी लास्ट टाइम विजय और अंकित से बात हुई थी, उसके बाद दोबारा बात हो पाई थी आपकी? नहीं, हमारी उसके बाद में कोई मुलाकात, कोई बात कुछ भी नहीं हुई है। अभी तक हमें ये नहीं पता हमारे बच्चे सुरक्षित है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। शायद एक बार ये तो आया था उनका, भाई अभी हमारे को लेके जाएगा कमांडर। बस वो लास्ट मैसेज मेरे भाई अंकित का था। 13 सितंबर के बाद में विजय का लास्ट मैसेज था। उसके बाद में वो मैसेज में मेरे अंकित भाई का तो ये था, भाई हमें आगे लेके जा रहे हैं और आगे कोई अता पता नहीं है, तू इतना काम कर जहां तक इस बात को मोदी तक पहुंचाया जाए, इस बात को पहुंचा ताकि हम सुरक्षित भारत वापस आया जाए। तो ये अपील हमने बार बार नायब सिंह सैनी जी से कर चुके हैं और मोदी जी से भी कर चुके हैं। आज मैं इस गांव मदनहेड़ी में आया हुआ हूँ। जिस हिसाब से इस भाई की डेथ बॉडी की खबर सुनी मैंने, उसी तरीके से मैं जिस हालात में था मैं घर से चला आया। और आज मेरे को ये देख के ऐसा अपील हो रहा है मन ही मन में, विकास तेरे भाई के साथ ऐसा घटना घट गई तो क्या बनेगा। परिजनों की तरफ से कुछ बात आई है भाई, अभी उनसे हम बात भी करेंगे। परिजन कह रहे हैं भाई हमारे सोनू को शहीद का दर्जा दिया जाए, और इस तरह की बातें आई है। वो एक सरकार का टॉपिक है, वो किस एंगल से काम करेगी सरकार इसमें, लेकिन इतना है कि भाई शहीद का दर्जा देने से बड़ी बात ये थी सोनू हमारे बीच में सुरक्षित आता, इनको हम जिंदा ले आते। हमने एक बात बार बार बोली थी, मार पीछे पुकार को नहीं, और ये चीजें किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि भाई ऐसा देखने को पड़ेगा। जब आपसे मेरे भाई की बातें हो रही थी उस टाइम में आप थे, आपने वीडियो कॉल पे लास्ट बात की हुई थी। 10 सितंबर की बात है। मेरा भाई अंकित और विजय, उसके साथ 2-4 लड़के और थे जो जम्मू कश्मीर से थे और राजस्थान से भी थे जो उनके ग्रुप के साथ थे। तो उनसे आपने वीडियो कॉलिंग पे बात की थी। जब मेरा भाई अंकित जो बातें बता रहा था वो वीडियो आपके जो चैनल है उसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, लाइव चल रही थी। तब भी अगर गवर्नमेंट उस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर पाई उसी टाइम, तो फिर हम सरकार को क्या मुंह दिखाए? क्या उसके बाद में हुआ ही नहीं। 11 तारीख का लास्ट ही कॉन्टेक्ट है। 10 को आप आए थे, वीडियो बनाई थी, उसके बाद उनको दी गई थी भाई ट्रेनिंग, उसको दी गई थी। 3 मंथ का नाम लिया गया था, वो भी सिक्योरिटी टाइप की जॉब का बहाना दे के भी तुम्हें 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में कोई किसी तरीके से वो कुछ भी नहीं। 15 दिन उनको ट्रेनिंग देके राइफल हाथ में देके और सीधा यूक्रेन के युद्ध में धकेल दिया। आप सोचो किसी को नू कह दिया था वो बिना रस्सी बिना बाल्टी कुआं में तो पानी काट के लेना है। ठीक वही स्थिति हरियाणा के, राजस्थान के बच्चों के साथ बनी हुई। कुछ पंजाब के भी साथी थे, उनसे मेरी बात हुई थी उस टाइम वीडियो कॉल पे, तो वही स्थिति उनके साथ हुई है। मौत के कुएं में, मौत के मंजर में वो फंसा दिए गए। और शायद उसकी जो 4 लेयर की प्रोटेक्शन होती है जब युद्ध लड़ते हैं, 4 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर में भारत के बच्चों को लगा दिया रूस की सेना ने। फर्स्ट लेयर में पाकिस्तान के भी कुछ हैं, लेकिन भारत के बच्चे भी उसी लेयर में हैं। तो पहली लेयर में यानी कि पहली गोली तो तोप का गोला और उनके जो वेपन से निकली जो भी गोलियां होंगी, जो भी हथियार उनके आधुनिक हथियार, उन सब का सामना हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के बालका ने छाती पे करना पड़ेगा। और देखो आप, उनको AK-47 दे दी गई, उनको पता ही नहीं कैसे चलानी कैसे नहीं। इस तरह की मंजर में फंसे हुए हैं। आप देखो सामने मौत खड़ी दिखाई दे रही हो, और स्थिति में क्या उनके दिल पे बीत रही होगी। बार बार वो रह गए, ये कह रहे थे बोला करमू भाई अब हमारे को लेके जाएगा हमारा कमांडर, हमारा लेफ्टिनेंट, और हमारे को ये बोल देंगे भी चलो लड़ो युद्ध। इसी गांव का एक लड़का और है अमन, मेरा भाई। अच्छा, आपका भाई है? हाँ, वो भी वहीं पर फंसा हुआ है। वो भी वहीं पे फंसा। उसकी लास्ट बात 14-15 को ही थी। ये देखो आप, ये देखो शहीद सोनू के, ये आप देखो नारे, शहीद सोनू, शहीद सोनू, शहीद सोनू, शहीद सोनू, शहीद सोनू, शहीद सोनू। अच्छा अब ये बताओ, आप एक तरफ है शहादत का दर्जा दिलाना, एक तरफ ये सुरक्षित हमारे बीच में आते हैं, तो कौन सी खुशी आपको होती? क्योंकि बातें तो सरकार तक पहुंच चुकी थी, सरकार तक पहुंच चुकी थी भाई। जो डेड बॉडी मंगवाई हो सरकार का और हमारे MLA साहब जस्टिस साहब का, इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट। जी जी, अगर ये नहीं होते तो शायद हमारे पास सोनू की डेड बॉडी भी नहीं मिल सकती है। हाँ, डेड बॉडी भी नहीं आती। हाँ जी। तो जब एक खबर हमने चलाई थी पिछले दिनों कुमारिया गांव से, संजय, अंकित झांगड़ा और विजय पूनिया, उनसे मेरी लास्ट वीडियो कॉल पे बात हुई थी भाई। तो उस टाइम हमने अपील करी थी मार पीछे पुकार को नहीं, इनको सुरक्षित लिया जावे। तो अब देखो इस बात की उम्मीद नहीं थी भी डेड बॉडी
के रूप में आएगा सोनू हमारे बीच में? भाई उम्मीद तो हमने भी नहीं थी भाई। फिर वहाँ के जो भाई बीच मापी कैस का जो दल्ले है ना उड़े जो बीच में जो अपने बड़का ने बुढ़ा चुपड़ा के यो काम करने लाग रहे हैं, वो नू को नहीं देख दे रहे हो। किसी माँ का लाल है, किसी बाप का बेटा है यो। कल ना उनका परिवार में इसकी डेड बॉडी जाओगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब भी बहुत सारे भाई फंसे हुए हैं भाई अपने हरियाणा के। गाँव का भाई छोटा भाई अमन है भाई। अमन भी हम तो जस्सी साहब से और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि सोनू भाई तो चलो हमारे बीच में डेड बॉडी आ गई भाई, हमारा एक भाई जिंदा है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मुझे बचाओ बचाओ। तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि भाई अमन को तो जिंदा हमारे बीच में लेके आओ। रघुवीर भाई टोटल कितने बच्चे फंसे हुए हैं आपने कुछ? टोटल उसमें 27 बच्चों की तो लिस्ट बन के आई थी और उसके बाद के अकॉर्डिंग बच्चों का जो डाटा आने लग रहा धीरे धीरे, जो हमारे अकॉर्डिंग भी आया 2-4 बच्चों का, जिसमें से काफी ये है 40-50 के करीब है ही बच्चे 27 से। और एक वो सरदार जी उस टाइम बता भी तो रहे थे वीडियो कॉल पे अपने को, कुछ तो बोले अच्छा है तो हमारे सामने हाँ, डेड बॉडी हुई है। वो डेथ बॉडी हो चुकी, उनके आगे लेके जाए। उम्मीद की किरण नजर आ रही है अब आपको? देखो अभी तक बहन जी हमें तो कोई किसी तरीके से वो नहीं आई कोई उम्मीद तब होती है जब हमारी कोई बच्चे से बात हो जाती है या ऐसे हालात देख के। तो सच बताऊं तो उम्मीद है ही कहाँ, उम्मीद बची ही नहीं है। पूछते थे बच्चे कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग रशिया आर्मी का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं, तो जाएं या ना जाएं? इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। उनको ये पता ही नहीं था भी तुम्हें वहाँ पे इस हालात में तुम्हें वहाँ फेंक देंगे ले जाके। अगर उनको ऐसा पता होता तो वो हमें बताते, कांटेक्ट करके हमें जरूर बताते भी ये हमारे साथ इस कंडीशन में हम आगे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स? सरकार की तरफ से भी 27 बच्चों की लिस्ट आई, उसमें इस बच्चे का भी नाम था सोनू का, तो इसकी तो डेथ बॉडी भेज रहे हैं। और एम्बेसी की, और ना तो एम्बेसी किसी तरीके से हमारी हेल्प कर रही है, ना रशियन एम्बेसी कर रही है हेल्प। कहीं ना कहीं आपको डर है मतलब इस बात का कि जैसे इस सोनू की डेड बॉडी यहाँ पर आई है तो वैसे 26 और बच्चों की डेड बॉडी? डर तो देखो डर ऐसे है कहीं ना कहीं, डर बहुत ज्यादा। तो मौत के मंजर में ही है वो, मौत कुएं में है वो। बिल्कुल कोई उनको ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई उनके पास सुरक्षा का सिस्टम है। रूस से युद्ध लड़ते लड़ते यूक्रेन में फंसे हुए हैं, सामने मौत नजर आ रही है। हाँ नू है भाई सरकार एक्टिव हो तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हमने। नौसेना के उनको फांसी तक की सजा दे दी थी तुर्की में, वो सुरक्षित ले आए थे उनको। तो ऐसी बात नहीं तो करना पाओ तो बाहर की मीडिया भी है, विदेश की भी बिल्कुल आई है ना। कहाँ से? अच्छा ये देखो बाहर से मीडिया आई हुई है कवरेज के लिए, विदेशी मीडिया भी कवरेज के लिए आई हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हो अपने आप में, क्योंकि ये मुद्दा न केवल स्टेट का, न केवल नेशनल, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है भाई। अब फिलहाल हरियाणा सरकार और भारत सरकार को देखना होगा भी जो लिस्ट बकायदा एक एम्बेसी के थ्रू परिजनों तक आई थी, उस लिस्ट में से कितने युवाओं को सुरक्षित भारत के अंदर ले आ पाओगे। मोहित इधर लिया भाई, इधर लिया, इधर क्या, इधर लिया। फिलहाल देखो जो भी गामराम के गवांड के जितने भी लोग हैं, फिलहाल अंतिम संस्कार किया जाएगा सोनू का। मोहित उधर तक करके, अरे नू करके रोक दे, बात क्लोज कर दे। एक बार परिवार वाले जहाँ खड़े हो तो उन तक पहुंचना थोड़ा। परिवार के सदस्य कौन कौन से खड़े हो रहे? वो भाई खड़ा गा। अच्छा जी, तो फिलहाल सोनू के मामा मेरे साथ मौजूद हैं और मामा कहते हैं डबल माँ होती है भाई, क्योंकि एक माँ अगर रो के बुरा हाल है तो डबल माँ। इनसे उनके मामा से पूछते हैं जी, आप लोगों ने भी जानकारी दे दी थी प्रशासन तक? हाँ दे दी थी जी, एमएससी में भी जा लिए, सीएम के पास भी गए, सारे विदेश मंत्रालय तक, और ये एमपी हैं सारवाड़ा दीपेंद्र। और कितने भाई बहन हैं? 2 भाई है 3 बहनें हैं। अच्छा अच्छा, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? एक आधा किला जमीन है, बिल्कुल अच्छा। गरीब, बिल्कुल गरीब परिवार है। और एक उम्मीद ये थी भी चलो अपना बेरोजगारी हट जाता है और तो अपना करके कुछ भेजेगा, लेकिन इस बात का कब क्या इस बात का अंदाजा पहले हो गया था कि युद्ध के बीच में फंस सके? नहीं पता था उस टाइम? नहीं, वो तो 1 साल का वीजा बनवा के कंपनी में गया था। कंपनी में कहा था वो कंपनी में वीजा पूरा हो लिया, फिर वहाँ दलालों के बात उसमें बखावे में आ गया। मैंने बोले 2.5 लाख रुपये सैलरी होगी, कुछ पैसे नकद दिलाएंगे और तुमने जो है ये कुक की नौकरी या सिक्योरिटी की या माड़ी की वो दुआ देंगे। तो वह अंदर ले जाए, रूसी भाषा में वो
कंट्रैक्ट था उनका। उसके सोनू के पापा कहाँ है? पापा गुजर गए। अच्छा, देखो ये एक और जानकारी प्राप्त हुई भाई, सोनू के पिताजी का निधन पहले हो चुका है। सोनू 2 भाई 3 बहनें सोनू और पिता का निधन हो चुका उनके। अभी ये देखो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है भाई। आरती कर ले रहे, हाँ बस। भाई कहाँ सोनू का? ये भी इसलिए आए हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। अभी छोटा मामला को नहीं। देख स्मेल तो रही बॉडी बिल्कुल पूरी। इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं, यहाँ से प्रूफ इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं। नहीं ये इंटरनेशनल उसमें जाओगा नहीं। कोई बात नहीं। बोलो भाई थोड़ा अट्रैक्ट हो लो। हाँ वो है एक और रह रहे और भी कई बार उसके लिए और है संपर्क बात हुई उसके। विधायक जी जस्सी भाई आ रहे हैं ना विधायक जी, एक बार करवाइए इधर बुलाइए। आरती उठा दो। उसमें देखिए इतना लगा कहाँ विधायक जी? ना ना वो तो है इस पे नहीं जबरदस्ती खड़ा है। नारनौंद के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उनसे हम बात करते हैं। तो पैसे कमाए जाएंगे, परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, जिम्मेवारी तो है ही। आप विपक्ष के तौर पर यहाँ मजबूती से खड़े हैं, परिवार के क्या कहना चाहोगे? विपक्ष का एक दायित्व बनता है सर मजबूती से आवाज उठाए समाज की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार भाई तो आवाज हम रोज उठाते हैं। आज तो मैं पारिवारिक तौर पे आया हूँ, मेरा दोस्त था सोनू। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी से आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता। जैसे सोनू को ताबूत में लाया गया है, हरियाणा के 24 बच्चे और हैं, वो ताबूत में ना आए, उनकी वो करे। क्योंकि मैं इस प्रोसेस में शुरू से हूँ। जब 19 तारीख को परिवार को पता चला तो हम 22 तारीख को दिल्ली गए थे। माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और जयप्रकाश जी ने विदेश मंत्री जी से समय मांगा, तो विदेश मंत्री जी उस टाइम अमेरिका में थे 10 दिन के लिए। तो हमने उनके आने का इंतजार किया। उससे पहले ये एम्बेसी से हमारे गांव का एक लड़का है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आज सोनू की डेड बॉडी यहाँ अग्नि के लिए आई है, तो अगर किसी का हाथ इसमें इस बॉडी को यहाँ तक लाने में है तो इस गांव का है।
इस गांव के उन नौजवान साथियों का है जो पिछले 1 महीने से सोनू की डेड बॉडी को लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे वो है सर जो हमने खो दिया है। इसके अलावा भी हमारी कई युवा है जो 27 की तो एक लिस्ट है दस्ती भाई। बिल्कुल है, और अब दुआ करते हैं कि भी सोनू की तरह कोई वापस ना आए। कम जिस तरीके से जब परिवार भेजता है सकुशल सब वापस आए। और भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि खासकर जो इन हालातों में जो हालात सोनू के साथ हुए, अभी तो अमन भी वही है, इसी गांव का बेटा है, तो अमन के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी जो वहाँ है, उस एम्बेसी के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे हमारा टाई अप हुआ है, लेकिन उनको आगे से रसिया से सहयोग नहीं मिल पा रहा। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है उस सरकार के लिए कि जब सरकार को ये पता है कि आपके 24 बच्चे युद्ध के हालातों में फंसे हुए हैं, तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका और दूसरे देशों के साथ मीटिंग करने में व्यस्त हैं, तो सबसे पहले उनको सारा काम छोड़ करके इन हालातों में फंसे हुए बच्चों को वापस भेजना चाहिए। अमेरिका से डिपोर्ट करके आ रहे हैं, अमेरिका वाले तो 15 दिन पाछा जाऊं तो अपनी जबरदस्ती लाए जा रहे हैं, लेकिन रशिया में जो बच्चे फंसे हुए हैं वो मौत के मंजर में हो, उनको निकालने एक बार कुमारिया गांव में कवरेज करी थी, एक तो विजय पुनिया और अंकित जांगड़ा, उनसे हमारी लास्ट फोन पे बात हुई थी, वीडियो कॉल पे बात होने के बाद फिर वहाँ वो वीडियो का मैसेज भी गया भाई आप लोगों के ऊपर बात आई है, तो वहाँ उनका जो वो था कमांडर था, उसने बकायदा बोला भी उनको भाई तुम्हारे वीडियो बनी है वहाँ मीडिया में। उसकी जब यहाँ तक बात चली गई तो उसके बाद सुरक्षित क्यों नहीं आ पाए? मतलब अभी तक उनका वो उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं, ये तो ताजा उदाहरण है यहाँ। अभी तो अमन की वीडियो आई ना, जिस दिन अमन से परिवार की फोन पे बात हुई उसके बाद 10-12 दिन के लिए संपर्क अमन से भी टूट गया था। अमन से भी कोई बातचीत बंद होनी होगी थी। डर हो गया था भाई कहीं अमन के साथ भी सोनू वाले हालात ना बन गए हों, लेकिन चलो परमात्मा ने उसकी सांसें चल रही हैं, बड़ी किस्मत अच्छी है उसकी। हालात में तो इससे भी बुरे हुई है वीडियो कॉल पे बात, बिल्कुल परिवार की बात हुई है। उनकी तो 1 महीना पुरानी होगी उस नहीं जो विजय अंकित को 1 महीना हो गया, बात नहीं हो रही उनसे 1 महीने से। अब तो अमन से भी बात नहीं हो रही, मतलब जो लेकिन ये है होता क्या है, अमन के साथ जो हालात है उसके बाद कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, ये बड़ी बातें हैं सर। चलिए अभी जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं वो पुष्प अर्पित करेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें, एक बात बहुत बढ़िया बोली इन्होंने कि भाई हम नहीं चाहते थे भाई सोनू हमारे बीच इस हालत में आए। तो फिलहाल अब बस आज मोहित क्लोज कर दे।